हेलो और वेलकम तमाम इंजीनियर्स और नाजरीन को क्वालिटी टॉक में। नाजरीन, जब भी हम सब स्टेशन का नाम सुनते हैं तो जहन में फ़ौरन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ख्याल आता है, और ये बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन इस तस्वीर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है सिविल इंजीनियरिंग का रोल। असल में सब स्टेशन के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे फाउंडेशंस, बिल्डिंग्स, स्टील स्ट्रक्चर्स, केबल ट्रेंचेस और इक्विपमेंट सपोर्ट्स, इन सब में सिविल इंजीनियरिंग का रोल सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि क्रिटिकल होता है। इसी वजह से मार्केट में इस फील्ड से रिलेटेड काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से सिविल इंजीनियर्स के पास इस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज और क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसी वजह से जब उनका सबस्टेशन से रिलेटेड इंटरव्यू होता है तो वो कॉन्फिडेंटली इसे डिफेंड नहीं कर पाते। इसीलिए किसी भी फील्ड को समझने के लिए इसकी बेसिक फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हमने एक एक्सपीरियंस्ड और अप्रूव्ड सबस्टेशन सीनियर क्यूए क्यूसी इंजीनियर से बात की और उनसे पूरा एक बेसिक वर्किंग फ्लो समझा, यानी वो बुनियादी चीज़ें जो आपको इस फील्ड के बारे में स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग दे सकती हैं। ये बात याद रखें कि इस वीडियो का मेन फोकस सबस्टेशन सिविल क्यूए क्यूसी इंजीनियरिंग के फ्लो को समझना है। हम यहाँ हर टॉपिक की डीप डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे फाउंडेशन के टाइप्स, ट्रीटमेंट, रीबार्स, कॉन्क्रीट स्पेसिफिकेशंस एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स वगैरह, क्योंकि ये सब अपने आप में बहुत डिटेल सब्जेक्ट्स हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे चैप्टर्स की फॉर्म में, जहां हम ये समझाएंगे कि सबस्टेशन में एक सिविल क्यूए क्यूसी इंजीनियर किस तरह काम करता है, ताकि आपकी बेसिक नॉलेज स्ट्रांग हो और आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सकें। ये वीडियो इन तमाम इंजीनियर्स के लिए बहुत यूजफुल और हेल्पफुल साबित होगी जो सब स्टेशन इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं या इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लर्निंग सेशन, जहां हम बात करेंगे सबस्टेशन सिविल AQC की बेसिक फाउंडेशन के बारे में। चैप्टर 1, इनिशियल साइट विजिट एंड किक ऑफ मीटिंग्स। ये बात सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हकीकत यह है कि QA QC इंजीनियर का रोल सिर्फ कंस्ट्रक्शन के दौरान नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले ही शुरू हो जाता है। जब प्रोजेक्ट अपनी इनिशियल मोबिलाइजेशन स्टेज में होता है, यानी जब साइट अभी एक खाली मैदान होती है, वहीं से QA QC इंजीनियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है। सोचिए, यही वो ज़मीन होती है जहां पर फ्यूचर में एक पूरा सबस्टेशन स्ट्रक्चर तैयार होना होता है, जो सालों तक हर तरह के वेदर कंडीशंस, गर्मी, सर्दी, बारिश, हवा, सबका मुकाबला करेगा। इसीलिए QA QC इंजीनियर यहां से इंश्योर करता है कि क्वालिटी का फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग हो, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह का इशू क्रिएट ना हो। इसके बाद प्रोजेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जिसे कहते हैं किक ऑफ मीटिंग। सिंपल लफ्जों में, किक ऑफ मीटिंग एक ऐसी इनिशियल मीटिंग होती है जहां क्लाइंट, कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर टीम एक साथ बैठकर प्रोजेक्ट को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इसे क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मीटिंग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस मीटिंग में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट्स क्लियर की जाती हैं, इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स और टेस्टिंग मेथड्स डिस्कस किए जाते हैं, ITPs और मेथड स्टेटमेंट्स पर बात होती है। हर टीम का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट से ही सब लोग एक ही पेज पर होते हैं, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं होती और क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर होती हैं। अगर ये स्टेप सही तरह से हैंडल हो जाए तो आगे चलकर बहुत से क्वालिटी इश्यूज और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाते हैं। चैप्टर 2, क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन, PQD। अब अगला स्टेप आता है जहां से क्वालिटी एश्योरेंस QA का प्रॉपर रोल स्टार्ट होता है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी सामने आता है। QA और QC में क्या डिफरेंस होता है? इस सवाल को हमने डिटेल में कवर किया है अपने QA QC इंटरव्यू मास्टरी कोर्स में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल सिंपल समझ लें, QA क्वालिटी एश्योरेंस का फोकस होता है प्रोसेस को सही बनाना, यानी प्लानिंग और सिस्टम, जबकि QC क्वालिटी कंट्रोल का फोकस होता है एक्चुअल वर्क को चेक करना, यानी इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। अब बात करते हैं प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, PQD की, जो कि QA का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। PQD असल में क्या होता है? सिंपल और प्रोफेशनल लफ्जों में, प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स
PQD एक ऐसा डॉक्यूमेंट पैकेज होता है जो किसी भी कंपनी या वेंडर की कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस और क्रेडिबिलिटी को प्रूव करता है ताकि क्लाइंट उन्हें प्रोजेक्ट पर काम करने की अप्रूवल दे सके। यानी ये एक तरह का ऑफिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है जहां क्लाइंट ये डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है और कौन सी नहीं। ये बात हमेशा याद रखें, सब स्टेशन प्रोजेक्ट में कोई भी एंटिटी डायरेक्ट काम स्टार्ट नहीं कर सकती, चाहे वो सब कॉन्ट्रैक्टर हो, मटेरियल सप्लायर हो, मैन्युफैक्चरर हो, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और टेस्टिंग एजेंसी हो, यहां तक कि सेफ्टी कंपनीज भी, इन सब को पहले क्लाइंट से अप्रूवल लेना जरूरी होता है, वरना उन्हें साइट पर काम करने की इजाजत नहीं मिलती। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी कंपनीज की PQD सबमिट होगी और किन कंडीशंस पर उन्हें अप्रूव किया जाएगा। ये तमाम डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन होती हैं और अक्सर किक ऑफ मीटिंग में भी इन चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। इसलिए अगर किसी भी पॉइंट पर कंफ्यूजन हो तो उसे वहीं पर रेज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बाद में कोई इशू क्रिएट ना हो और प्रोजेक्ट स्मूथली चल सके। चैप्टर 3, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान PQP की अप्रूवल। QA का सबसे इंपॉर्टेंट रोल। अब हम आते हैं एक ऐसे स्टेज पर जो QA/QC इंजीनियर के लिए बैकबोन की तरह होती है, और वो है प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान PQP की प्रिपरेशन और अप्रूवल। सबसे पहले एक सीधी सी बात समझ लें, QA का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही ये होता है कि प्रोजेक्ट के लिए एक प्रॉपर क्वालिटी सिस्टम डेवलप करे, और PQP इस सिस्टम का सेंट्रल डॉक्यूमेंट होता है। अगर PQP स्ट्रांग है तो प्रोजेक्ट की क्वालिटी कंट्रोल्ड और ऑर्गेनाइज रहती है, और अगर PQP वीक हो तो फिर प्रोजेक्ट में कंफ्यूजन, रिवर्क और क्वालिटी इश्यूज ऑलमोस्ट गारंटेड हो जाते हैं। PQP क्या होता है? सिंपल और प्रोफेशनल लफ्जों में, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान PQP एक ऐसा डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरे प्रोजेक्ट के लिए क्वालिटी का कंप्लीट रोड मैप दिया जाता है। यानी काम कैसे होगा, किस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा, कौन चेक करेगा, कब चेक होगा, ये सब कुछ PQP में क्लियरली डिफाइन होता है। PQP में क्या क्या होता है, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग PQP किन चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक, मेथड स्टेटमेंट्स। ये बताता है कि हर एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म होगी। एग्जाम्पल, एक्सकेवेशन कैसे होगी, रीबार फिक्सिंग कैसे होगी, कंक्रीट पोरिंग का प्रॉपर मेथड क्या होगा। इसका फायदा यह होता है कि हर काम एक स्टैंडर्ड और अप्रूव प्रोसीजर के मुताबिक होता है, कोई गेस वर्क नहीं होता। 2, ITPs, इंस्पेक्शन और टेस्ट प्लान्स। ये QA/QC का सबसे पावरफुल टूल होता है। ITP में डिफाइन होता है कौन सी एक्टिविटी पर इंस्पेक्शन होगी, किस स्टेज पर होगी, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, कौन इंस्पेक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्टर/कंसल्टेंट/क्लाइंट, कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। यानी ITP इंश्योर करता है कि हर क्रिटिकल स्टेज पर क्वालिटी चेक हो, कुछ भी स्किप ना हो। 3, चेकलिस्ट और फॉर्मेट्स। हर एक्टिविटी के लिए प्रॉपर चेकलिस्ट और इंस्पेक्शन फॉर्मेट्स बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, एक्सकेवेशन चेकलिस्ट, फॉर्मवर्क इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, रीबार चेकलिस्ट, कंक्रीट प्रीपोर/पोस्ट पोर चेकलिस्ट। इसका फायदा यह होता है कि इंस्पेक्शन स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है, हर बार सेम चीजें प्रॉपरली वेरीफाई होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होती है जो ऑडिट्स और क्लाइंट रिव्यू में बहुत काम आती है। 4, क्वालिटी प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स। इस सेक्शन में यह डिफाइन होता है कि कौन से कोड्स और स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे, ASTM, BS, ISO etc। प्रोजेक्ट की क्वालिटी पॉलिसीज क्या हैं, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम क्या होगा। 5, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहां क्लियरली डिफाइन होता है कि QA इंजीनियर क्या करेगा, QC इंस्पेक्टर का रोल क्या होगा, साइट इंजीनियर और कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यानी कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि ये मेरा काम नहीं था। PQP अप्रूवल की इंपॉर्टेंस। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता बल्कि क्लाइंट का ट्रस्ट हासिल करने का जरिया होता है। प्रोजेक्ट के लिए एक क्लियर क्वालिटी डायरेक्शन सेट करता है, फ्यूचर के इश्यूज, NCRs और रीवर्क को रिड्यूस करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट को स्मूथ और प्रोफेशनल बनाता है। और याद रखें, जब तक PQP क्लाइंट से अप्रूव ना हो तब तक अक्सर मेजर एक्टिविटी स्टार्ट करने की परमिशन नहीं मिलती।
तो नाज़रीन, ये थे वो तमाम इम्पोर्टेंट काम जो एक क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर प्रोजेक्ट की इनिशियल स्टेज में परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझ लें, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद QA का रोल ख़त्म हो जाता है, बल्कि हकीकत ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो प्रोग्राम के स्टार्ट से लेकर कंप्लीशन तक चलती रहती है। प्रोजेक्ट के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि नए सब कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन बोर्ड करने पड़ते हैं, न्यू मटेरियल सप्लायर्स की ज़रूरत होती है, कभी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और टेस्टिंग एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, या किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए स्पेशलाइज्ड वेंडर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन तमाम केसेस में दोबारा से PQD प्रोसेस, अप्रूवल्स और डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। यानी QA का रोल हर स्टेज पर एक्टिव रहता है और प्रोजेक्ट की क्वालिटी को मेंटेन और कंट्रोल करता रहता है। नाजरीन, अगर आपने आज की वीडियो से ये समझ लिया कि QA इंजीनियर प्रोजेक्ट के स्टार्ट से ही इन्वॉल्व होता है, PQD और PQP जैसे डॉक्यूमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्वालिटी एक कंटिन्यूअस जर्नी है, ना कि एक सिंगल स्टेप, तो समझ लें कि आपने एक स्ट्रॉन्ग बेसिक फाउंडेशन बिल्ड कर ली है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए क्वालिटी कंट्रोल को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम बात करेंगे QC इंजीनियर का एक्चुअल साइट रोल, सब स्टेशन के सिविल स्ट्रक्चर्स और उन पर अप्लाई होने वाले कोड्स और स्टैंडर्ड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।